गुड मॉर्निंग क्लास, आई एम योर मैथ्स टीचर एंड लास्ट क्लास से आज हम कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हम 3.6 एक्सरसाइज पे थे। मैंने इसके आपको कुछ क्वेश्चंस एक दो क्वेश्चन बताए थे। अब मैं उसी क्वेश्चन नंबर 1 का एक और टाइप का क्वेश्चन बता रही हूँ जिसे हमें सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है। जब भी हमें इस टाइप के क्वेश्चन देते हैं तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है, अगर हमारा जो वेरिएबल है वो अपॉन के फॉर्म में होता है तो सबसे पहले हम उसे लेट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले लेट करेंगे। लेट 1/x + y = u एंड 1/x - y = मैंने कंसिडर कर लिया v। आप लोग इसकी जगह p और q भी कंसिडर कर सकते हैं। ओके, कोई भी एनी वैल्यू। अब हम स्टार्ट करेंगे। इक्वेशन 1 and 2 becomes equation 1 and 2 becomes क्या हो जाएगा? 10u + 2v = 4। इसी तरह 15u - 5v = 2। ओके, ये इक्वेशन नंबर हमारी थर्ड, ये इक्वेशन नंबर है हमारी फोर्थ। ओके, दो इक्वेशंस बना दी हमने। अब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे। अब क्या करते हैं, हम इन दोनों को क्या कर देते हैं, इन दोनों को सेम कर देते हैं। ओके, तो क्या कर देते हैं, हम 15 का मल्टीप्लिकेशन इससे कर देते हैं, या फिर ऐसा करते हैं 2, ये 5 और 2 का कर देते हैं। ठीक है, इन दोनों को सेम कर रहे हैं हम। तो 5 का इंटू इक्वेशन नंबर 3 में और 2 का इंटू इक्वेशन नंबर 4 में। अब लिखते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 by 5 and equation 4 by 2। ओके, सो करते हैं। तो 2 ऊपर के साइड 5 का इंटू होना है, तो कितना हो जाएगा? 10u + 2v = 4। इसी तरह 2 का नीचे साइड इंटू कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 15u - 5v = 2। अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 5 10 × 50u + 5 2 × 10v एंड दोनों को क्या करेंगे? एंड ऐड कर देंगे। ओके, = 5 4 × 20। इसी तरह 15 2 × 30u - 10v = 2 2 × 4। ओके, साइन चेंज नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर, डायरेक्टली हम प्लस कर रहे हैं, है ना। तो प्लस में हम कोई साइन नहीं चेंज करते। तो 50 + 30 कितना हो गया? 80u प्लस माइनस कैंसिल हो गए = 24। तो u इक्वल कितना हो जाएगा हमारे पास? 24/80। इसको थोड़ा कट करते हैं तो कितना हो जाएगा? 2 के टेबल से कट करें या 4 के? एक मिनट, यहाँ माइनस का साइन है, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, तो ये भी माइनस का हो जाएगा। माइनस करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा? 16। ओके, यहाँ भी कितना बचेगा? 16। कट करते हैं। देखते हैं कैसे। 4 के टेबल से कट करते हैं। 4 4 × 16, 4 2 × 80, 4 1 × 4, 4 5 × 20। तो u की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 1/5। देन हमने u के इक्विवेलेंट में माना था 1/x + y = कितना आ गया? 5। इसको हम थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 का इंटू 1 से हो जाएगा और 1 का इंटू x + y से। तो ये हमारे पास अगेन एक इक्वेशन बन गई। इसे हमें 5th इक्वेशन नंबर डाल देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे? putting the value of u in इक्वेशन थर्ड इक्वेशन क्या थी हमारे पास? 10u + 2v = 4। तो u की वैल्यू पता हो गई है, तो
ओके, तो अब यहाँ पर u की वैल्यू रख देते हैं, तो क्या आई थी 1/5 प्लस u इंटू वी इक्वल 4। यहाँ से हमें v की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 को साइड ले जाते हैं तो 2u इक्वल कितना हो जाएगा 4 माइनस 2, तो 2u इक्वल कितना बचेगा 2। ओके, तो v है ये, v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/2 मीन्स v की वैल्यू कितनी आ गई 1, और v की जगह हमने माना था 1/x माइनस वाई इक्वल 1। अगेन क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल 1। ये हमारी इक्वेशन नंबर हो गई 6। ठीक है, अब फिर से हम 5th और 6th इक्वेशन से, नाउ बाय इक्वेशन 5th एंड 6th को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल 5 था और x माइनस वाई इक्वल कितना है 1, दोनों को प्लस करेंगे तो y की वैल्यू कट जाएगी, x कितना हो जाएगा 2x इक्वल 6। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड कर दे तो x इक्वल कितना हो जाएगा 6/2 मीन्स x की वैल्यू हो गई हमारी 3। x की वैल्यू आ गई तो हमारी y की वैल्यू भी फाइंड हो जाएगी, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 5th इक्वेशन में पुट कर देते, ये है 5th इक्वेशन, तो x प्लस वाई इक्वल 5, तो 3 प्लस वाई इक्वल 5, तो y इक्वल कितना हो जाएगा 5 माइनस 3, तो y इक्वल हो जाएगा हमारा 5 माइनस 3 इज़ 2। x की वैल्यू आ गई हमारी 2 और y की वैल्यू हमारी आ गई 2 और x की वैल्यू आ गई हमारी 3। ओके, यही हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, सो द सॉल्यूशन करके आप लोग आंसर्स राइट कर लीजिएगा। ओके, ठीक है, इसके बाद सेम क्वेश्चन है, अब हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं जो कि प्रॉब्लम है। ठीक है, क्या लिखा है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट वाटर। जो ऋतु है वो क्या कर रही है, एक नाव चला रही है जिसकी स्पीड डाउन स्ट्रीम में और अप स्ट्रीम में हमें अलग अलग दी हुई है, और कितना टाइम ले रही है वो हमें क्या फाइंड करना है, करंट डायरेक्शन में और डायरेक्शन के अपोजिट क्या स्पीड होगी हमें वो फाइंड करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन राइट करते हैं। ठीक है, ये इस टाइप की क्वेश्चन है, तो इसी टाइप से थोड़ा क्वेश्चंस भी बनेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर be x kilometer per hour. Okay, and the speed of current be y किलोमीटर पर आवर। ओके, ये मान लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में वो किस डायरेक्शन, जैसे ये एक नाव चल रही है। ठीक है, ये एक नाव है। ठीक है, जब लेयर के डायरेक्शन इजीली थ्रो हो रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो हमें नाव जो चलाने, बोट चलाने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बट जब हम डायरेक्शन के अपोजिट चलाएंगे, इस डायरेक्शन में चलाएंगे, तो क्या होगा, हमें ज़्यादा स्पीड लगेगा, है ना, ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत होगी और टाइम भी हमें ज़्यादा लगेगा। ओके, इसके अपोजिट में। ओके, सो इसी टाइप का क्वेश्चन है ये। अब क्या करते हैं हम, स्पीड और स्पीड ऑफ रोइंग अप स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसी तरह डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ओके, अब अगेन द अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या बोला है हमें, कंडीशन पढ़ लेते हैं। रितु कैन रो अप स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन
2 आवर में कितना 20 किलोमीटर। तो ये तो इसकी स्पीड है ना, किस डाउन स्ट्रीम में, तो डाउन स्ट्रीम में ये है। तो x प्लस वाई कितना किलोमीटर चल रहा है 20, ठीक है। कितने मिनट में चल रहा है 2 मिनट्स में। ओके, तो ये सबसे पहले बन गया। इसको थोड़ा सॉल्यूशन करते हैं। x प्लस वाई 2 1 2 2 1 2 0, तो कितना हो गया 10। ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट बन गई। इसी तरह एंड x माइनस वाई अप स्ट्रीम में क्या चल रहा है, अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। कितना 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, तो कितना हो जाएगा 2 1 2 2 जा 4। तो x माइनस वाई इक्वल कितना हो गया 2। इसको इक्वेशन नंबर हम सेकंड दे देते हैं, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमें मिल गए, दोनों को ऐड कर लेते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या है x प्लस वाई इक्वल 10, x माइनस वाई इक्वल 2। तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गया, तो 2x इक्वल कितना हो जाएगा 12। तो x इक्वल कितना हो जाएगा 12/2 मीन्स 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसी तरह हम कोई भी एक इक्वेशन में एक वैल्यू पुट कर देते हैं x की। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ये है, तो x प्लस वाई इक्वल कितना है 10। तो x की वैल्यू कितनी है 6 प्लस वाई इक्वल 10। तो y इक्वल कितना हो जाएगा 10 माइनस 6 मीन्स y की वैल्यू कितनी आ गई 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यही हमें फाइंड करना था। तो क्या पता चल गया हमें, स्टिल वाटर के डायरेक्शन में इसकी स्पीड कितनी है इतनी, ये सब हमें पता चल गया। ओके, अगर डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में पता करना है तो x माइनस 4 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा x की वैल्यू ये है 2, और दोनों को प्लस कर देंगे तो वो आंसर आ जाएगा। ओके, सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, 2 वुमेन्स एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश अ एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 डेज। जैसे 2 वुमेन और 5 मैन जब दोनों अपना काम करते हैं तो वो 4 डेज में कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह 3 वुमेन और 6 मैन जब काम करते हैं तो वो 3 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क। हमें बताना है कि 1 वुमेन इस एक वर्क को कितने डेज में कंप्लीट कर पाएगी, ये बताना है। एंड ऑल्सो टेकन फॉर 1 मैन, हमें 1 मैन के लिए और 1 वुमेन के लिए दोनों के लिए बताना है, ठीक है। सो सिमिलरली अगेन हम वैसे ही करेंगे। सॉल्यूशन राइट कर रहे हैं हम, 1 डे वर्क निकालेंगे, ठीक है। लेट द मैन कैन फिनिश द वर्क इन x डेज, ठीक है। x डेज में मैन कंप्लीट कर रहा है, इसी तरह वुमेन कितने डेज में y डेज में कंप्लीट कर रही है, ठीक है। सेम इसी वर्क को y डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। सो हम 1 डे वर्क निकालेंगे, 1 मैन 1 डे वर्क। तो 1 डे का है और कितना वर्क डन हो रहा है x, तो कितना हो जाएगा 1/x। इसी तरह 1 वुमेन के लिए फाइंड करते हैं 1 डे वर्क, तो कितना हो जाएगा 1/y, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम फिर से, अब हमें क्या बताया था, जो मैन है
वो कितने डेज़ में वर्क कंप्लीट करता है, 5 डेज़ में, और जो वुमेन है वो 2 डेज़ में। ठीक है, तो हम निकालेंगे 5 मेंस 1 डे वर्क, तो कितना हो जाएगा, ये है तो ये 1 डे का था, तो ये 5 डे का कितना हो जाएगा, 5/x। इसी तरह 2 वुमेन का, 2 वुमेन 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 2/y, है ना। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन या एज पर द क्वेश्चन क्या आ जाता है, दोनों मिलके काम कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 5/x प्लस 2/y। एक काम को कर रहे हैं, कितने टाइम में कर रहे हैं, 4 आवर्स में। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 4 को उस साइड ले जाते हैं, तो कितना हो जाएगा, 5/x प्लस 2/y इक्वल 1/4। ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट हो गई। इसी तरह ये वाली कंडीशन लिखी है मैंने, इसमें भी देखते हैं। अगेन एज पर द क्वेश्चन, 3 वुमेन और 6 मैन कितने डेज में कंप्लीट करते हैं, 3 डेज में। तो 3 डेज वर्क निकालना पड़ेगा हमें फिर से। ठीक है, तो फिर से निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा, फिर से डायरेक्टली कंडीशन लिख दे रही हूँ मैं आपके लिए, तो कितना हो जाएगा, 6/x प्लस 3/y। कितने डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, 3, कितने काम को, एक काम को। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 6x प्लस 3y/y इक्वल 1/3। ये इक्वेशन सेकंड आ गई है हमारी। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम क्या करेंगे, सिर्फ मैं आपको इसका हिंट दे रही हूँ, पूरा नहीं बताऊँगी। 1/x को हम u मानेंगे, 1/y को हम v मानेंगे, दोनों को पुट करेंगे और u और v की वैल्यू फाइंड करके x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, इससे हमें क्या पता चल जाएगा, 1 डे वर्क पता चल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 बता रही हूँ। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 में, एक ट्रेन की बात हो रही है और एक बस की बात हो रही है। ठीक है, तो क्या है, रूही ट्रेवल्स 3 किलोमीटर टू हर होम पार्शली बाय ट्रेन एंड पार्शली बाय बस। एक रूही नाम की लड़की है, उसका घर 3 किलोमीटर डिस्टेंस में है। ठीक है, वो कुछ पार्ट ट्रेन से ट्रैवल करती है और कुछ पार्ट क्या करती है, बस से ट्रैवल करती है। ठीक है, टोटल कितना है, 300 किलोमीटर। हिंट समझ में आ गया। अब हमें क्या बोला, शी टेक्स 4 आवर्स इफ़ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय। उसे कितना लग रहा है, 4 आवर्स लग रहे हैं जब वो 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, 60 किलोमीटर किससे चल रही है, ट्रेन से, और रिमेनिंग बाय बस, बचा हुआ किससे कर रही है, बस से। तो टोटल कितना था, 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर में से 60 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 240। तो 240 वो किससे ट्रेवल कर रही है, बस से। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट कंडीशन क्या बोली है, इफ़ शी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन। 100 किलोमीटर किससे कर रही है, ट्रेन से, एंड द रिमेनिंग बाय बस। तो रिमेनिंग कितना होगा, 200 बाय बस। शी टेक 10 मिनट लॉन्गर। उसे क्या लग रहा है, 10 मिनट ज़्यादा लग रहा है, 4 आवर्स में प्लस 10 मिनट ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, ये कंडीशन बन गई। ये हमारे पास सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि कंडीशंस कैसी बनती हैं। ठीक है, सो अब देखते हैं, ये तो सिर्फ मैंने आपको समझाया है, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन be x kilometer per hour and the speed of bus be y किलोमीटर पर आवर। ओके, ये इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आते हैं। क्या बोला है उसने, 60 किलोमीटर चलता है वो
ट्रेन से। हाँ कितने 300 में से 60 चल रहा है, तो हमने क्या बोल दिया 60 किलोमीटर चला, कितना टाइम पीरियड, उस ट्रेन की स्पीड कितनी है x, ठीक है। प्लस इसी तरह कितना चला 240, तो रिमेनिंग बाय 240 है ना, बाय बस, तो ये क्या जाएगा y इक्वल टोटल कितने आवर्स लगे उसे 4 आवर्स लगे। ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट हो गई, ठीक है। इसी तरह सेकंड कंडीशन 100 किलोमीटर वो किससे चल रहा है बाय ट्रेन एंड 200 किलोमीटर किससे चल रहा है बस से, तो इक्वल कितना हो जाएगा 4 + 10 मिनट। अब ये मिनट में है तो सबसे पहले हमें इसे चेंज करना पड़ेगा आवर्स में, है ना, ठीक है यहाँ तक। अब हमें क्या कर रहे हैं, 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं 60, ठीक है। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं 60, ठीक है। तो हमें क्या करना है, मिनट को आवर में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे 100/x + 200/y + 4 10 मिनट, ठीक है। इसको हमको चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 4 + 1/6, दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 6 4 = 24 + 5, तो कितना हो जाएगा 100 + x 200/y = 6 4 = 24 125/6। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। दोनों इक्वेशन को आप लोग सॉल्व करिएगा, इससे आपके आंसर्स आ जाएंगे। ओके, सो चलो मैं ही बता देती हूँ आगे इसका सॉल्यूशन, ठीक है। लेट क्या था 1/x = p मान लिया मैंने, और 1/y = मैंने q मान लिया, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बन जाएंगी 60u + 240 p q = 4, इसी तरह 100p + 200 q = 25/6, ठीक है। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सेम कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा ऊपर 60, तो यहाँ नीचे 60 का मल्टीप्लिकेशन करेगा और ऊपर 100 का, तो क्या करेंगे 100 यहाँ डायरेक्टली कर दे रही हूँ, ऊपर करेंगे 100 का और नीचे करेंगे 60 का, तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कितना हो जाएगा 6000 p + 2400 q = 400। इसी तरह इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा 6000 p + 6 2 = 12, तो 1 2 3 q = 25/6 × 600, 6 से 6 कैंसिल हुआ, तो यहाँ बचा 10, तो इक्वेशन क्या बन जाती है हमारे पास 6000 p + 24000 q = 400, 6000 p + 12000 q = 25 का 10 से इंटू करेंगे तो 250, ठीक है। अब क्या करेंगे, माइनस कर देते हैं, साइन चेंज कर देते हैं, ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, है ना। साइन चेंज कर लिए, 24 में से 12 माइनस किए तो 12 ही बचा, 12000 q = इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 150, तो q की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 150/12000, 0 से 0 कैंसिल हुआ सबसे पहले, ठीक है। फिर अब 3 के टेबल से कट करते हैं, 3 5 = 15, 3 4 = 12 and 0, 5 1 = 5, 5 8 = 40 and 0, तो q की वैल्यू कितनी होगी 1/80, ठीक है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, हमने q की वैल्यू कितनी मानी थी, अगेन q की वैल्यू मानी थी हमने 1/y = 180, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 80, ओके। इसी तरह हम
क्यू की वैल्यू फाइंड होगी तो हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं और हमारे पास वी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। पुटिंग क्यू इक्वल 1/80 in equation third we get 60u plus 240 into 1/80 equal 4। तो 0 से 0 कैंसिल हुआ, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, तो कितना हो जाएगा 60 p प्लस 3 इक्वल 4। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 60 p इक्वल 4 माइनस 3, 60 p इक्वल हो जाएगा 1/1। तो p इक्वल कितना हो जाएगा हमारे पास 1/60। p की वैल्यू क्या मानी थी हमने 1/x इक्वल 1/60। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 60। तो हमें इससे क्या पता चला, स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है 60 किलोमीटर और स्पीड ऑफ बस कितनी आई हमारी 80 किलोमीटर। ओके, ये हमारा सॉल्यूशन था। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। जब तक आप लोग ये क्वेश्चंस सॉल्यूशन कर लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी इसी पे बेसिस है। सो थैंक यू। कॉपी कंप्लीट करिए, रिवाइज करिए ताकि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से आ जाए ना। थैंक यू।